नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लग्न हो, ये वृश्चिक राशि वैसे भी रिप्रेजेंट करती है एकांतवास को। ये बिच्छू है, ये ऐसा प्राणी है जो अकेले रहकर ही तसल्ली में रहता है और इसका जहर इसके पूंछ में है। ये बड़ी स्पेशल बात है। छिप कर के रहता है, लेकिन अब छिप के रहने का समय चला गया है। अब आगे बढ़ना है, अपने कामों को दिखाना है, अपने आप को साबित करना है और उसके लिए आपके सहयोगी, आपके लिए सबसे बड़े सहयोगी आपके कर्मेश भगवान सूर्य नारायण अपने स्थान पर आ रहे हैं। जी हाँ, 12 महीनों के प्रवास के दौरान 1 महीने का समय होता है जब सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही अद्भुत समय है आप लोगों के लिए। इसके बाद में पीछे पीछे बुध भी आएंगे और इस सप्ताह 2 बड़े ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन भी हैं। जरा फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो सूर्य ही हैं जो 17 अगस्त सोमवार के दिन अपनी स्वयं राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे केतु है तो सूर्य के साथ में ग्रहण लगेगा। नहीं लगेगा, केतु कोई ग्रहण नहीं लगाता। ग्रहण सिर्फ राहु लगाता है और राहु किसी को भी लगा सकता है। अभी नहीं लगा रहा, टेंशन की बात नहीं है। ये तो ऐसा है कि अब आपके लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा है कि जिन लोगों के केतु से संबंधित दशांतर दशा चल रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जॉब से संबंधित बड़ी कठिनाई इस समय पे आ रहा है कि कुछ लोगों का काफ़ी समय से काम नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास जॉब है तो सेटिस्फाइड नहीं है, बार बार स्विच कर रहे हैं। इन चीज़ों पे भी विराम लगने वाला है, टेंशन मत लीजिए। इसलिए कहा छुप के नहीं रह पाओगे, सामने आओगे। सामने का मतलब फ्रंट फुट पे खेलने का समय है, अब चिंता की बात नहीं है। तारीख आती है 18 अगस्त मंगलवार का दिन। आपके लिए भाग्य भाव में गुरु जो है उच्च अवस्था के चल रहे हैं। उच्च अवस्था तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, एक पर्टिकुलर डिग्री तक ही कोई ग्रह उच्च होता है, लेकिन फिर भी बहुत शुभ अवस्था के अंदर चल रहे हैं। ये आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आश्लेषा नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र है, ठीक है, इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। फिर आती है तारीख 20 अगस्त की। 20 अगस्त के दिन शनि जो है ये रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे। यहाँ पे रेवती भी बुध का ही नक्षत्र है। ये नवमांश चक्र के अंदर आपको दिखाई देंगे, धन भाव के अंदर। अब इसके बाद में तारीख आती है 22 अगस्त की। आपके लिए 8वें और लाभ भाव के स्वामी जो कि बुध बनते हैं वो भी पंचम के अंदर प्रवेश करेंगे। क्या गणनाएं हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आप लोगों के लिए अभी जो समय शुरू हो रहा है, सिर्फ सप्ताह ही नहीं है, सूर्य की दृष्टि से पूरा महीना मान लीजिए। इस पूरे महीने के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़बरदस्त समय है। अगर आप घर पे हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, ये आपकी वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर निकलिए। बाहर निकलने का समय है। आइडेंटिटी जो है आप लोगों की वो बाहर निकलने वाली है। फेमस थोड़ा सा हो सकते हैं, या फिर अगर आपको नया काम मिलता है, जॉब मिलती है, तो भी आप लोगों के लिए बड़ा ही शुभदायी ही रहेगा। स्विच करना है, कंपनी चेंज करनी है, सेटिस्फाइड नहीं है उस कंपनी में, तो आप कर सकते हैं। अच्छा समय है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति का ना तो सिर्फ नेतृत्व बल काम करता है, बल्कि उसको जिम्मेदारियां भी इसी प्रकार की मिलती हैं कि जहाँ पे नेतृत्व की आवश्यकता हो, ठीक है ना। दूसरी बात, वैसे आप लोग जानते होंगे ये जो लग्न बनता है, वैसे वृश्चिक लग्न, ये प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी का भी यही लग्न बनता है और राशि भी यही बनती है, वृश्चिक राशि। अब आप देख लीजिएगा अगले 1 महीने के अंदर क्या कुछ बदलाव होते हैं उनके निर्णयों के अंदर, आप स्वतः समझ जाएंगे। बहरहाल अब क्या है, यहाँ पे कार्य की जिम्मेदारी बढ़ती है, साथ साथ के अंदर नेतृत्व तो बढ़ता ही बढ़ता है। बड़े लोगों से मिलने का और अवसर प्राप्त होता है, काम आपके निकलते हैं। अगर कोई सरकारी कामकाज अगर अटका पड़ा है तो ज़रूर से आगे बढ़िए, काम आपका हो जाएगा। नेटवर्किंग से हो चाहे लाइजनिंग से रिलेट करता हो, काम आपका बनेगा ही बनेगा, टेंशन की बात नहीं है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि 3 ग्रह भाग्य भाव में बैठे थे। कोई भी ज़्यादा ग्रह जब किसी भाव में बैठ जाते तो उस भाव की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ से भाग्य भाव थोड़ा हल्का होने जा रहा है। सूर्य पहले आगे बढ़ेंगे, फिर बुध भी चल जाएंगे। गुरु पूर्ण उदय अवस्था के अंदर चमचमाते हुए भाग्य के अंदर पूर्ण रूप से आपको प्रकाशित करेंगे। आप पे दृष्टि है, आपके पंचम पे दृष्टि है, साथ ही के अंदर मेहनत पे भी दृष्टि है। तो यहाँ से गुरु का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। भाग्य का पूरा तरह से सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। भाग्य भी साथ है, काम भी साथ हो रहा है। लाभेश जाकर के कर्म भाव के अंदर बैठा है, ये भी स्थिति ठीक है। ठीक है, शुक्र यहाँ पे नीच का है, उसका एक प्रभाव है, लेकिन फिर भी हम तमाम चीज़ों को छोड़ दें तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा उत्तम है। केतु जो अपने नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा था वो कम हो जाएंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से आप ये समझिए कि यदि आप पूरे दिन भर कहीं काम करते हैं या किसी सफ़र में हैं, 8-10 दिन, 5-7 दिन, जितने भी दिन के बाद में जब आप अपने घर लौटते हैं तो सुकून में रहते हैं या नहीं?
आपकी बात सुननी जाती है या नहीं, मानते हैं या नहीं। तो ठीक वैसे ही है, जब अपने ग्रह पे कोई ग्रह आता है स्वग्रही का, तो अपने घर को पूरी तरह से बलवान बना देता है। पेंडिंग लिस्ट रहती है लोगों की मिलने की, वो आएगा तब ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, तो बस जब राजा अपने घर आएंगे तो फिर लोग मिलने भी आएंगे, तो काम सारे बनेंगे, चिंता छोड़ दीजिए। और इस समय पे यदि सूर्य या गुरु से संबंधित या बुद्ध से भी संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल पड़ी है इस 1 महीने के दौरान, तो फिर तय मानिए कि इसका फल अच्छा ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करना, ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से है कि आश्लेषा नक्षत्र का अपना एक इम्पैक्ट है। ये थोड़ा सा ऐसा है कि इंट्रोवर्ट टाइप की चीज़ें दिखाता है, या आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा रुझान व्यक्ति का रहता है। आदमी अपने भीतर की तरफ थोड़ा ज़्यादा झांक के देखता है कि मुझे सुकून कहाँ मिलेगा, मुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा है। ये आश्लेषा नक्षत्र अंदर की खोजबीन करवाता है। आश्लेषा मतलब चिपचिपा टाइप का सा कुछ, तो वो अंदर की चीज़ों से चिपचिपा सा रहता है, चिपक सा जाता है, तो आपको भीतर की तरफ चीज़ें तलाशने का जरूर से अवसर प्राप्त होगा। केतु के अंदर जब इतने सारे ग्रह मिलते हैं तो वैसे भी प्रारब्धों को पूर्ण करने का समय है। भाग्य के अंदर गुरु का प्रवास, प्रारब्ध जो है वहाँ पे कुछ अटक रहा होगा, उसको पूरा करने के लिए समय आता है। तो यदि कोई भी काम भाग्यवश यदि अटका हुआ है, कोई भी वजह समझ में नहीं आ रही थी कि कोई काम हो क्यों नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इतना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारा एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं से कोई जवाब नहीं आता, तो अब वो समय है जवाब आएगा, चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा शनि है, शनि आपके पंचम में चल रहा है अभी, नवमांश चक्र में, जैसे रेवती के फर्स्ट में जाएगा तो धन भाव में जाएगा। यहाँ से एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, बाकी सब ठीक है, लेकिन थोड़े से संतान पक्ष की तरफ से आप लोगों को, जो खास करके जिनके बच्चे छोटे हैं या थोड़ी बहुत इस बाल्यावस्था के अंदर भी, किशोरावस्था के अंदर है, थोड़े स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएँ हैं, थोड़ी सी बीमारी वगैरह रह सकती है, मौसमी बीमारियाँ हों तो ठीक है, वो समय अनुसार ठीक भी हो जाती है। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसे सिम्टम्स ना आए, अगर आते भी तो तुरंत जांच करवा लीजिएगा जो लंबी बीमारी की तरफ इशारा करते हो, बस ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा कोई खास विशेष बात चिंता की नहीं है। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा धन लाभ वगैरह भी प्राप्त हो जाता है, तो इस दृष्टि से चीज़ें ठीक ही हैं। शुक्र और शनि का समसप्तक होना, नीच के शुक्र का दृष्टि डालना शनि पे, शनि का वहाँ पे, तो ये हमें थोड़ा सा संतान पक्ष को थोड़ा सा हमें परेशान करता हुआ नजर आता है। ठीक है, दूसरी बात, विवेक जो आपने पहले से अभी जो डिसाइड कर रखा है, उन्हीं डिसीजंस को आगे बढ़ाइएगा। उनमें कोई फेरबदल करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि करंट चीज़ों में अगर आप अपडेट करेंगे तो हो सकता है कि तर्क बुद्धि इतने अच्छे तरीके से काम ना करे। तो जो आपने पहले सोचे समझे हैं, सारी कैलकुलेशन लगा रखी है, वही चीज़ें एग्जीक्यूट कीजिएगा। ठीक है ना, नई चीज़ों के हिसाब से काम करेंगे, हो सकता है डिसीजन गलत आ जाए, इतनी सावधानी और रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की तरफ देखें तो लाभेश भी बुद्ध ही बनते हैं, कर्म भाव में जाएंगे, अपने से वैसे तो 12वें जाएंगे, और इधर से यहाँ से देखें तो अपने से 3-11 का संबंध बनाते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि लाभ के लिए थोड़ा सा हमें घूमना फिरना भी पड़ सकता है, यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। और इसके अलावा अच्छा यहाँ पे ओहो कट लगेगा, यहाँ तो यहाँ कट लगेगा भाई साहब। जो मैंने बुद्ध बोला है ना, वहाँ से थोड़ा सा कट लगा के आगे बढ़ाना, ठीक है ना। बुद्ध को मत लेना, मतलब अब बुद्ध का अब दोबारा शुरू कर रहा हूँ मैं। बुद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो आपके लाभेश बनते हैं और आपके अष्टमेश भी बनते हैं। यहाँ से संबंध 3-11 का बनता है, यहाँ से द्विद्वादश का संबंध बनता है। स्पष्ट रूप से अगर काम से संबंधित को ट्रैवल करने पड़ रहे हैं, यात्राएं करनी पड़ रही है, तो चिंता की बात नहीं है, वो अंततः आपके हित में ही सिद्ध होगा, लाभ ही आपको पहुँचाएगा। 22 अगस्त के बाद में ये थोड़ी सी यात्राएं आगे बढ़ सकती हैं। एक और बात, आकस्मिकताओं का दौर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि केतु आकस्मिकताएं देता है, जैसे कि मैंने पहले कहा
पुराने प्रारब्ध जो है वो कहीं ना कुछ बचा कुचा रह जाता है पुराने कर्मों के अंदर, पूरा करने का समय है, तो किसी बड़े व्यक्ति से मिलने का ज़रूर से अवसर आप लोगों को प्राप्त होगा। तय मानिए को अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो तुरंत प्रभाव से पकड़ लीजिएगा उसको। तुरंत आकस्मिकताओं के साथ साथ में सूर्य भी है, साथ में बुध भी है, तो यहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है। बड़े आदमी से मिला करके आपका कोई ऐसा काम निकल पड़ेगा जिसकी आपने खुद ने कल्पना नहीं की है, ठीक है ना। तो अंततोगत्वा ये स्थिति ठीक ही है। एक और बात, आपके हाथ से ऐसे समय पे जब केतु का संयोग सूर्य से बनता है तो ऐसे समय के अंदर व्यक्ति के माध्यम से या वो खुद स्वयं निमित्त कारण बने कोई बड़ा काम जरूर से होता है। बड़ा ऐसा काम जो समाज को प्रभावित करता है, जो बड़े ग्रुप को प्रभावित करता है। अब चाहे आपके ऊपर उसका दायित्व आए या आप उसका निमित्त कारण बने, ऐसा आपके इस गोचर से तो ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है ना। अब चंद्रमा की दृष्टि से बात कर लेते हैं फटाफट से। चंद्रमा शुक्र के साथ रहेंगे, सोमवार के दिन लाभ भाव के अंदर रहेंगे। चंद्रमा आप लोगों के लिए भाग्येश है, भाग्येश जाके लाभ में बैठेगा। ये दो बातें हैं कि शुक्र शत्रु है, ये राशि शत्रु की, लेकिन फिर भी चंद्रमा की दृष्टि से गोचर लाभप्रद ही है अंततोगत्वा। तो बहुत सीनियर मैनेजर वगैरह से भी आपको सपोर्ट ही मिलता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों का भी सहयोग है, नेटवर्किंग से सहयोग है, लाइजनिंग का कोई भी काम है तो ज़रूर से आगे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो 2 दिन रहेंगे मंगलवार बुधवार के, तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे। थोड़ी बहुत हमें छोटी छोटी यात्राएं यहाँ से दिखाती हैं, कुछ खर्चे भी दिखा देते हैं आकस्मिक तरीके से, तो बस थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। अनावश्यक करने की आवश्यकता है नहीं, बाकी सब चीज़ें ठीक ही हैं। इसके बाद में गुरुवार शुक्रवार शनिवार लगभग ये 3 दिन के आसपास का समय रहेगा। चंद्रमा आपकी खुद की लग्न आपकी राशि से होकर गुजरेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन तुरंत प्रभाव से ये नीच भंग हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली जिससे नीच की चंद्रमा की तरफ से आती है। मूड हो सकता है इधर उधर भाग जाए, विचार इधर उधर भागें, लेकिन घूम फिर के मन जो है अपने स्थान पर लौट आएगा। जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में निर्णय करने से बचेगा। ऐसे समय पे बड़ी बस यही दिक्कत रहती है। आदमी पहले से डिसाइड कर लेता है कि ये काम करूंगा इस समय के ऊपर, जैसे कि कोई स्टॉक ब्रोकर है या कोई ट्रेडर है, उस समय पे कोई उसको सौदा लेना है, काटना है, जो भी होता है, जैसे ही वो काटने का समय आता है वो पता नहीं क्या चेंज कर देता है और सारा गपलचोद हो जाती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। बाकी यहाँ पे नीच भंग होकर के कोई विशेष आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा, आपको थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा एंड ऑफ द डे, ठीक। संडे का दिन होगा, चंद्रमा धनु राशि में आएंगे, द्वितीय भाव के अंदर, मित्र की राशि है, दोनों स्थान परिवर्तन करेंगे। भाग्येश और द्वितीयेश का स्थान परिवर्तन होगा। भाग्य से धन का, धन से भाग्य का, धर्म से परिवार का, परिवार से धर्म का ये संबंध बनता है। तो अच्छा काम भी आपके घर में भी हो सकता है कोई आगे वाला जो दिन है आपने कोई आयोजन रखा हो, कोई भी पूजन पाठन या कोई अनुष्ठान वगैरह रखा हो, तो ज़रूर से अगर कुछ ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतवार का वैसे दिन रहेगा, इतवार और सोमवार 2 दिन चंद्रमा यहाँ रहेंगे, तो आपके लिए तो ये पारिवारिक कामों के अंदर इन्वॉल्व होने का समय है। कोई ठीक ठाक सा अनुष्ठान भी दिखाई देता है, अगर होता है तो ज़रूर से करिए। सूर्य केतु यही दर्शाते हैं, स्थान परिवर्तन भी यही है, तो जिनका भी है कॉमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। बाकी चीज़ें यथावत है, कोई विशेष परिवर्तन है नहीं। राहु केतु के अंदर जो जैसे हैं वैसे की वैसे ही हैं। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आप लोगों ने लाइक भी कर ही दिया होगा। वही प्रार्थना, वही अनुरोध है, वही आप लोगों से विनती है मेरी हमेशा की तरह कि जितना हो सकता है वीडियो को हाइप ज़रूर से किया कीजिए, बस क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए देखिए जो है आगे चीज़ों को बढ़ाने के लिए मनोबल बनता है। तो बस इतनी सी अनुरोध है, कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।